बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन भाइयों का या जिन बहनों का वज़न बढ़ता ही जाता है, चर्बी बदन के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, चलते फिरते उठते बैठते हर तरह से दिक्कत परेशानी है, ज़रा ज़रा सी देर में ज़रा ज़रा से काम में सांस चढ़ने लगता है, यानी कि फ़ैट वज़न चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो भाई इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं या जो बहनें अपने जिस्म को लेकर के अपने मोटापे को लेकर के परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उनको इस्तेमाल करेंगे और जिन चीज़ों के छोड़ने के लिए मैं आपको कहूं उन चीज़ों को छोड़ेंगे, बहुत ही यानी कि आसानी के साथ में आप ये सब काम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि 1-1.25 महीने के अंदर ही आपका वज़न कम होता चला जाएगा, बहुत वज़न आपका कम हो जाएगा, बहुत सारी चर्बी पेशाब के रास्ते से, पाखाने के रास्ते से, पसीनों के ज़रिए के रास्ते से पसीने के साथ में बाहर हो जाएगी और आपका जिस्म सडोल होता चला जाएगा, बेहतरीन बनता चला जाएगा। तो जो चीज़ें हैं उनमें से जो पहली है वो ये है कि सुबह जब आप सो कर के उठें, सुबह सवेरे जब आप सो कर के उठते हैं तो उस वक्त आप 1 गिलास पानी लें और उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, गुनगुना सा कर लें, थोड़ा गर्म कर लें और उसके अंदर आप आधा या 1 लीमू निचोड़ें, आधा या 1 लीमू निचोड़ें और उसके बाद उसमें 2 या 3 चम्मच शहद डालें। शहद पेवर हो, अच्छा शहद हो तो 2 या 3 चम्मच शहद डालें और फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करें, उसको अच्छी तरीके से मिलाएं और फिर आप उसको इस्तेमाल करें, उसको पी लें। 1-1.25 महीने तक लगातार रेगुलर सुबह के टाइम में आप ऐसा करते जाएं, आप देखेंगे कि आपका वज़न घटता चला जाएगा। और इसी के साथ साथ में और भी कुछ काम करने हैं आपको। तो एक काम तो आपको ये करना है रोज़ाना। दूसरा कुछ परहेज़ से मुताल्लिक़ है। जो चावल है, सफ़ेद चावल, आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। इसलिए कि चावल के इस्तेमाल से फ़ैट वज़न चर्बी बहुत ज़्यादा मिक़दार में बदन के अंदर पैदा होती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप कुछ पाना चाह रहे हैं, अपने जिस्म को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, चर्बी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, दिल पर पत्थर तो रखना पड़ेगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी कुछ चीज़ पाने के लिए। तो अगर आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, चर्बी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसी के साथ साथ में आपको चावल छोड़ने पड़ेंगे। आप चावल छोड़ दीजिए या बिल्कुल कम मिक़दार में इसको कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि छोड़ ही दीजिए। और इसी के साथ साथ में आप रोटी का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो बग़ैर आटे को छाने हुए ऐसे ही उसकी रोटी बनाइए और फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप खाना जो है वो आप आधा कर दीजिए, यानी कि अगर आपकी खुराक 3 रोटी की है तो आप दोपहर में सिर्फ़ 1.5 रोटी खाइए। शाम में भी अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप सिर्फ़ 1 रोटी खाइए। ये आपको करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। तो आप अपने खाने को आधा कर दें। अगर 3 रोटी की खुराक है तो 1.5 कर दें, 2 रोटी की खुराक है तो 1 रोटी आप इस्तेमाल किया करें। ये भी करना है। तीसरे नंबर पर जो आपको करना है वो ये है कि चीनी या कोई भी मीठी चीज़ या मीठी आइसक्रीम वग़ैरह ये चीज़ें जो होती हैं आप इनसे बचें। इसलिए कि जो मीठी चीज़ होती है ना, ये आपके जिस्म के अंदर चर्बी को ऐसे खींचती है, ऐसे बहुत तेज़ी के साथ में आपके जिस्म के अंदर चर्बी को पैदा कर दी है मीठी चीज़ें। तो मिठाई है, चीनी है या कोई भी इसके अलावा कोई मीठी चीज़ है, आप इनका सेवन, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। फिर मैं कहूँगा कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना, तो दिल पे तो पत्थर आपको रखने पड़ेंगे। तो आप ऐसा करें कि इनको बिल्कुल छोड़ दें या बिल्कुल कम मिक़दार में कर दें। चौथे नंबर पर गोश्त का इस्तेमाल आप ना करें, इसलिए कि गोश्त खाने से भी जिस्म के अंदर चर्बी पैदा होती है।
तो गोश्त का इस्तेमाल ना करें या बिल्कुल ना के बराबर कर दें। 5वें नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पानी का इस्तेमाल, इसलिए कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब के ज़रिए से, पाखाने के रास्ते से और पसीनों के ज़रिए से आपकी चर्बी पिघल पिघल करके आहिस्ता आहिस्ता बाहर होती चली जाएगी। तो पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल करें, आपका पेट भी सही रहेगा, आपके पेट का अंदर का सिस्टम, आंत वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी रहेंगी जब आप खाना कम कर देंगे और पानी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। 6ठे नंबर पर जो है वो है साबुत लहसुन, यानी जो साबुत लहसुन होता है, जो उसकी एक वो होती है, जवे होते हैं, आप 2 जवे सुबह में इस्तेमाल करें और 2 जवे उसके शाम में इस्तेमाल करें। इसलिए कि जो ये लहसुन है ना, ये आपके पेट की हालत को दुरुस्त रखता है। ख़ास तौर से कब्ज़ अगर आपके बन जाता है तो इस कब्ज़ को ये दूर करता है, ख़त्म करता है। सुबह में 2 जवे आप लहसुन के लें और फिर शाम में भी 2 जवे आप लहसुन के लें। आप ऐसा करें, इसलिए कि जब इंसान का कब्ज़ बनता है ना पेट में, तो उससे भी जिस्म के अंदर चर्बी पैदा होती है, बीमारियाँ आती हैं, मोटापा आता है, जिस्म चेहरे के ऊपर जो है मोटा मोटा सा चेहरा लगने लगता है, ये सब पेट की ख़राबी रहती है। तो आप जब लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, सुबह में 2 जवे या 3 और शाम में भी 2-3 जवे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट दुरुस्त रहेगा। 7वें नंबर पर जो चीज़ है वो है कि फलों का और इसी तरीके से सब्ज़ियों का, हरी सब्ज़ियों का खूब इस्तेमाल करें, ज़्यादातर फल वगैरह खाया करें और इसी तरीके से सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ का सेवन, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, आप इनको रेगुलर करें, 1-1.5 महीने तक रेगुलर करते रहें। आप ख़ुद देखेंगे कि बहुत सारी चर्बी 1-1.5 महीने के अंदर ही आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी। और जब आप ये देखें कि हाँ बहुत सारी चर्बी ख़त्म हो चुकी है और बहुत फ़ायदा हुआ है, तो फिर आप इसको आगे भी बढ़ाते चले जाएं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आपको नुकसान देगी, आप इसको जो है पूरी ज़िंदगी आप इसी तरीके से करते रहें। अगर आप पूरी ज़िंदगी ऐसा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जिस्म के अंदर चर्बी पैदा ही नहीं होगी, आपका जिस्म बिल्कुल सडोल होगा, एकदम चर्बी से साफ़ सुथरा होगा। तो ये चंद चीज़ें मैंने बतलाई हैं अपने उन भाइयों के लिए, अपनी उन बहनों के लिए जो अपने मोटापे से, अपनी चर्बी से परेशान हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।